हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा jQuery से रिलेटेड 9 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग jQuery गेट मेथड्स पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि jQuery का गेट मेथड्स का यूज क्या है और हम लोग क्या-क्या गेट कर सकते हैं jQuery के थ्रू। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप HTML में jQuery के थ्रू आप टेक्स्ट को गेट कर सकते हैं, HTML को गेट कर सकते हैं, एट्रीब्यूट को गेट कर सकते हैं और वैल्यू को गेट कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि हाउ टू गेट वैल्यू इन jQuery। तो अगर आप jQuery में वैल्यू को गेट करना चाहते हो, जो भी सपोज आपका कोई फॉर्म है और उस फॉर्म के किसी भी वैल्यू को अगर आप गेट करना चाहते हो, तो हम वैल यूज करते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को इसका प्रैक्टिकली बता देता हूँ और उसी टाइम में इसका डेफिनेशन भी बता दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका प्रैक्टिकल। ये मेरा HTML और CSS का कोड है जो मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको बताया था। इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ कि ये है क्या। इसमें मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया था जो कि मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया था, और अभी मैं जो भी अप्लाई करने जा रहा हूँ गेट मेथड्स, वो सब मैं यहीं अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं jQuery का कोड करने जा रहा हूँ। तो आपको पता ही होगा jQuery का कोड करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्रिप्ट लिखना होता है और इस स्क्रिप्ट को क्लोज भी करना होता है। मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब इसी स्क्रिप्ट के अंदर में आपको jQuery का कोड करनी है। तो आपको ये भी पता होगा कि jQuery का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। सबसे पहले आपको डॉलर लिखनी है, उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट लिखनी है डॉट रेडी, और यहाँ पर राउंड ब्रेस के अंदर में फंक्शन लिखनी है आपको, और ये फंक्शन का रूल होता है, और करली ब्रेस को ओपन करना है और यहाँ पर सेमी कॉलम देनी है। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है jQuery का। अब इसी के अंदर में मैं गेट मेथड्स को अप्लाई करने चाह रहा हूँ। तो पहला मेरा क्या है, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा HTML है, ये जो फॉर्म है, इसके अंदर में जितने भी टेक्स्ट है उसे मैं गेट करना चाहता हूँ, या फिर उससे पहले मैं HTML को गेट करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि जितने भी आपका HTML है, टैग, HTML में क्या होता है, HTML से आप टैग को गेट करोगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं डॉलर लूंगा और इसके अंदर में मैं क्या करता हूँ, आईडी ले लेता हूँ। तो मेरा ड्यू का एक मैंने आईडी लिया होगा, वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरा देखो एक आईडी है ड्यू का, ये देखो ABC। तो यहाँ पर मैं आईडी ले लेता हूँ ABC। यहाँ पर मैं हैश दिया ABC डॉट HTML। इससे क्या होगा कि मेरे कोड में जितने भी HTML है उसको मैं गेट करूंगा। इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर में रख देता हूँ। मैं var x इक्वल टू, इसको मैं वेरिएबल के अंदर में रख दिया। अब इसको मैं अलर्ट पे प्रिंट कर देता हूँ। अलर्ट पे मैंने इस x वैल्यू को पास कर दिया। देखो मेरा आउटपुट आ रहा है ना। अब देखो, जैसे ही मैंने, देखो ये मेरा जितने भी HTML का टैग था वो सब मेरा गेट हो चुका है। देखो अलर्ट में मेरा सब गेट हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि HTML मेथड्स का यूज क्या है। तो HTML मेथड से क्या हुआ कि आप गेट कर रहे हो। मैंने यहाँ पर क्या किया, HTML के जितने भी टैग है सबको गेट कर लिया, मेरे जितने भी फॉर्म में जितने भी थे सबको। अब मैं नेक्स्ट करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट मैं टेक्स्ट करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो मैं टेक्स्ट करने जा रहा हूँ। टेक्स्ट से क्या होगा, अभी तो आपको क्या आ रहा था, आपका HTML का जितने भी टैग है सब आ रहा था, लेकिन जब मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूंगा तो आपका, आपके जो HTML में जो टेक्स्ट होंगे सिर्फ टेक्स्ट ही आएगा, आपका टैग नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। अब इसको मैं कमेंट हटा दिया। देखो यहाँ पर सिर्फ टेक्स्ट आ रहा है। देखो स्टूडेंट रजिस्टर फॉर्म, सिलेक्ट सिटी पटना पुणे, जो भी टेक्स्ट है सिर्फ सिंपल सा टेक्स्ट आपका गेट हो रहा है। यहाँ पर आपका टैग गेट नहीं होगा। HTML में क्या हो रहा था, आपका टैग भी गेट हो रहा था, लेकिन जब आप टेक्स्ट यहाँ लिखोगे तो सिर्फ आपका, आपके कोड में जो टेक्स्ट होगा वही सिर्फ टेक्स्ट गेट होगा। आई होप कि ये समझ में आ रहा हो, आ चुका होगा आपको। जैसे देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको कि देखो मेरा क्या टेक्स्ट था। देखो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट रजिस्टर फॉर्म का टेक्स्ट था, है ना। यहाँ पर देखो, और जितने भी टेक्स्ट था, जैसे देखो यहाँ पर मेरा सिलेक्ट सिटी था पटना पुणे, जो भी टेक्स्ट था वो सब गेट हो चुका है।
अब मेरा नेक्स्ट है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट गेट कर सकते हो, और जो आपका इम्पोर्टेंट है वो है आपका वैल्यूज। आप चाहते हो कि मैं जितने भी ये जो फॉर्म, ये जो आपने टेक्स्ट लिया, इनपुट टाइप लिया है, नेम, ईमेल, पासवर्ड और सिटी, मतलब जो भी ड्रॉप डाउन में है, इसका मैं वैल्यू गेट करना चाहता हूँ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि आप जेक्वेरी के थ्रू वैल्यू कैसे गेट करोगे फॉर्म का। तो यहाँ पर देखो, मैं फॉर्म का वैल्यू कैसे गेट करूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक फॉर्म पे मैंने जो आईडी लिया है वो आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये जो मेरा फॉर्म है, इस फॉर्म का एक मैंने आईडी लिया है, जी फॉर्म। तो इसी फॉर्म का आईडी यूज करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करूंगा कि यहाँ पे इसके अंदर में इसको फिलहाल कमेंट कर दो, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एक डॉलर लूंगा, और यहाँ पे मैं आईडी मेरा क्या है, जी फॉर्म, फॉर्म का आईडी है, डॉट, यहाँ पे मैं सबमिट यूज करूंगा। क्लियर है। और यहाँ पे मैं इसके अंदर में फंक्शन लिखूंगा, और ये फंक्शन का रूल्स होता है, और करली ब्रेस के अंदर में मैं यहाँ पर इसको सेमी कॉमन दे दिया। अब इसी के अंदर में क्या करने वाला हूँ, मैं एक वैर ले लेता हूँ। वैर वाई लिया इक्वल टू, यहाँ पर मैं डॉलर लेता हूँ, और इसको राउंड ब्रेस के अंदर में मैं लिखता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ इसका नेम गेट करना, ठीक है। तो नेम का आईडी क्या है, नेम का आईडी मैं दिखा देता हूँ आपको। नेम के लिए भी मैंने एक आईडी लिया, देखो नेम के लिए आईडी मेरा क्या है, आईडी का नेम है नेम, नेम ही मैंने लिया आईडी। तो यहाँ पर मैं आईडी ले लूंगा नेम। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर हैश नेम, ये मेरा आईडी है, डॉट वैल। वैल का मतलब क्या हुआ, वैल्यू उठाने जा रहा हूँ मैं, सेमी कॉलम, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है ना, इसको मैं गेट कर देता हूँ, एक अलर्ट में मैं इसको गेट कर देता हूँ। अलर्ट के अंदर में वाई मैंने पास कर दिया, इसको सेमी कॉलम दे दिया, ठीक है। अब इसको मैंने सेव किया। अब देखो, जैसे मैं इसका वैल्यू गेट करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुमार पास किया, कुमार वैल्यू दिया। अब इसको मैं सबमिट करने जा रहा हूँ। देखो सबमिट किया, मेरा कुमार वैल्यू आउटपुट आ चुका है। तो ये मेरा वैल्यू गेट हो चुका है। अब जैसे देखो यहाँ पर कुछ मैं ऐसा लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। माय नेम इज, ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं फॉर्म को फिल किया, यहाँ पर मैंने गोविंद कुमार डाल दिया। अब यहाँ पर रजिस्टर फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, मेरा देखो आउटपुट आ चुका है अलर्ट में, माय नेम इज गोविंद कुमार। क्लियर है। वैसे ही मैं सबको गेट कर सकता हूँ, ईमेल आईडी को भी, पासवर्ड सबको गेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो है यहाँ से यहीं पर आप वन बाय वन पासवर्ड ये ले सकते हो, मतलब आईडी सबके लिए ले सकते हो। तो कॉमा दो, एक और आईडी ले लो, किसके लिए, ईमेल के लिए। तो ये मेरा ईमेल के लिए आईडी है, कॉमा, फिर दूसरा आईडी मैं किसके लिए ले रहा हूँ, पास के लिए। पास ही मेरा आईडी है, मैं दिखा देता हूँ, ईमेल, पास, ये सब आईडी है। देखो मेरा ईमेल के लिए मेरा आईडी है ईमेल, देखो है ना, ये ईमेल आईडी। पासवर्ड के लिए मैंने आईडी लिया है पास, और सिटी के लिए मैंने लिया है यहाँ पे सिटी लिया है। क्लियर है। तो ये सबको मैं एक ही आईडी, एक ही के अंदर में लिख देता हूँ। आप सेपरेट भी कर सकते हो, लेकिन मैं एक ही में लिख देता हूँ, ठीक है। तो कॉमा देकर मैं नेक्स्ट लिखता हूँ क्या, आपका सिटी, सिटी। अब यहाँ पे सबको ये डॉट वैल दिया, अब सबको यहाँ पर पास कर दो। तो यहाँ पे मैं इसको देखो सेव करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा कुमार, और यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी लिखा gk@gmail.com। यहाँ पर मैं पासवर्ड 12345 लिख दिया। सिटी में सिलेक्ट कर रहा हूँ पटना। अब यहाँ पर रजिस्टर पर जैसे ही मैं क्लिक किया, अभी मेरा नेम आ रहा है। 1 मिनट में सबके लिए अलग से कर लेता हूँ, ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये मैं सबके लिए अलग से कर देता हूँ फिलहाल। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि ये तो मेरा सिंपल किसके लिए था, ये नेम के लिए था। वैसे ही मैं किसके लिए कर लेता हूँ, ईमेल के लिए कर लेता हूँ। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये किसके लिए, ईमेल के लिए। यहाँ पर मैं ईमेल लिख दिया, और इसका वेरिएबल ए दे दो, ठीक है। और वैसे ही मैं सबके लिए कर देता हूँ। अब नेक्स्ट है आपका पास है, पास कर दिया। अब इसका वेरिएबल मैं दे देता हूँ बी। वैसे ही मैं नेक्स्ट एक और कर लेता हूँ सिटी के लिए। यहाँ पर मैंने आईडी सिटी कर दिया, और इसका वेरिएबल मैं सी कर देता हूँ, और इस सब को एक ही अलर्ट में प्रिंट कर देता हूँ। क्लियर है। यहाँ पर वाई हो गया,
प्लस ए प्लस बी प्लस सी सबका मैं आईडी गेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पास कर रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ पर लिखा गोविंद, यहाँ पर ईमेल आईडी gk@gmail.com। यहाँ पर मैं पासवर्ड 1 2 3 4 5 देता हूँ। यहाँ पर सिटी में सिलेक्ट करता हूँ पटना। अब मैं सबमिट पर जैसे ही क्लिक करूंगा रजिस्टर पे, देखो मेरा ड्रॉप डाउन में सब आ चुका है। देखो माय नेम इज, देखो ये गोविंद आ गया, gk@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 पटना सिटी आ गया। क्लियर है। अगर आपको ऐसे स्पेस चाहिए तो आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो। नेम के बाद यहाँ पे आप प्लस के बाद आप ऐसे करना, इसको लिख देना पासवर्ड, पासवर्ड ऐसा, ठीक है। और फिर यहाँ प्लस के बाद यहाँ पर भी आप वैसे ही लिख सकते हो ईमेल, ईमेल, और यहाँ पे प्लस कर दो आप। क्लियर है, यहाँ पर प्लस कर दो। वैसे ही आप इसके लिए कर दो, किसके लिए, आप सिटी के लिए, सिटी के लिए कर दिया मैंने। अब इसको मैं सेव करके दिखा देता हूँ। एक बार फॉर्म फिल कर लो, कुमार फिल किया, gk@gmail.com, मैंने पासवर्ड दिया 1 2 3 4 5, सिटी मैंने अभी पुणे सेलेक्ट कर रहा हूँ। रजिस्टर पे क्लिक किया, मेरा आउटपुट आ गया। देखो माय नेम इज कुमार, पासवर्ड मेरा, देखो ये पासवर्ड गलत मैंने लिखा, ये जीमेल आईडी है, तो यहाँ पर जीमेल आईडी लिखना है। कहाँ पे, ये जीमेल यहाँ पर है आपका, है इसको यहाँ पे, यहाँ पर ईमेल लिख दो और ईमेल के जगह पर पासवर्ड कर दो। क्लियर है। अब आपका आ जाएगा। मैंने नेम दिया गोविंद, ईमेल आईडी kk@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 सिटी पटना। रजिस्टर पे क्लिक किया, मेरा आउटपुट आ गया। देखो माय नेम इज गोविंद, ईमेल kk@gmail.com, पासवर्ड, पासवर्ड 1 2 3 4 सिटी पटना आ चुका है। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ में आ चुका होगा। अगर जिनको ये कोड लिखनी है आप लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये इम्पोर्टेंट था, आपको पूछे जाते हैं कि आपको वैल्यू कैसे गेट करनी है जे क्वेरी में, तो आप ऐसे वैल्यू गेट कर सकते हो। किसी भी फॉर्म का जो वैल्यू होती है आप गेट कर सकते हो। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं। इस ट्यूटोरियल्स में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।